So I hate to break it up to you, but nobody is actually born with discipline. हम सबको ना डिसिप्लिन सीखना पड़ता है. It is an acquired trait. And the good news is that it has a secret formula, set rules. And in today's video, I'm going to tell you about this secret formula so that you can be disciplined in just 3 weeks. But before I dive right into it, I want to ask you a question. Why do you think कि दिन का जो ऐसा हिस्सा होता है जो सिर्फ तुम्हारे कंट्रोल में होता है, तुम सिर्फ उसी में इनडिसिप्लिन्ड होते हो? I mean, तुम स्कूल टाइम पे जाते हो, ट्यूशन रोज अटेंड करते हो, क्लासेस बंक नहीं करते हो, फिर घर आके जब सेल्फ स्टडी करने बैठते हो तभी क्यों कंफ्यूज हो जाते हो, ओवरवेल्म हो जाते हो और सारा का सारा टाइम वेस्ट हो जाता है? पता है, ऐसा इसलिए है कि तुम्हारे सेल्फ स्टडी का कोई सेट पैटर्न नहीं है. और डिसिप्लिन होने का नंबर 1 इंग्रेडिएंट होता है पैटर्न. देखो, दिमाग के बहुत सारे हिस्से होते हैं, लेकिन हम 2 हिस्सों पे फोकस करने वाले हैं. एक हिस्सा है तुम्हारा सीईओ, जो तुम्हारे सारे के सारे मेजर डिसीजन लेता है, और उसे बोला जाता है दिमाग का आगे वाला हिस्सा, बोले तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स. ये तुम्हारे मेजर डिसीजंस भी लेता है, तुम्हारी गोल सेटिंग भी करता है, तुम्हारे सेल्फ कंट्रोल पे भी ध्यान देता है, और ये इतना सारा काम करता है ना कि ये दिन भर काम कर करके ओवरवेल्म हो जाता है. तो इसके जो बगल वाला हिस्सा होता है, बोले तो स्ट्राइटम, वो वाला हिस्सा इसे हेल्प करता है. स्ट्राइटम होता है हैबिट मेकिंग मशीन, यानी कि ऐसी कोई भी एक्टिविटी, ऐसा कोई भी बिहेवियर जो तुम रिपीट करते हो, जैसे कि ब्रश करना, ड्राइव करना, ये सारी की सारी एक्टिविटी स्ट्राइटम के थ्रू हो रही होती हैं. और इन्हें करने में ना तो तुम्हें कोई लेजीनेस आ रही होती है, ना कोई फ्रिक्शन आ रहा होता है, और ना तुम्हारी बहुत ज्यादा मेहनत लग रही होती है. तो अभी तक जो तुम पढ़ाई करते हुए आए हो वो तुम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से करते हुए आए हो, और इसी की वजह से तुम बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हो और फिर तुम्हारा गिव अप हो जाता है. लेकिन तुम्हें अपनी सेल्फ स्टडी को एक रूटीन बनाना है, एक पैटर्न बनाना है, और स्ट्राइटम की मदद से उसे डिकोड करना है. और ये बहुत मुश्किल नहीं है. इसके लिए तुम्हें सिर्फ 3 चीजों का आंसर करना है कि तुम्हें पढ़ाई कब करनी है, कहाँ करनी है और कैसे करनी है. नाउ यू माइट थिंक कि पढ़ाई कहाँ करेंगे, इससे तो क्या ही फर्क पड़ता होगा, बट एक्चुअली यू आर नाइव इफ यू थिंक लाइक दैट, बिकॉज तुम्हारा 100% ब्रेन तुम्हारे आसपास के एनवायरमेंट से इन्फ्लुएंस होता है. आई मीन, खुद सोचो, कभी कॉमेडी मूवी देख के डर लगता है? नहीं ना, हॉरर मूवी देख के ही लगता है. तो एनवायरमेंट मैटर करता है, ट्रिगर्स मैटर करते हैं. तो सबसे पहले तुम्हें अपनी सेल्फ स्टडी के लिए एक डेजिग्नेटेड प्लेस चाहिए. अब ये तुम्हारे घर के आसपास की कोई पब्लिक लाइब्रेरी भी हो सकती है, या फिर तुम्हारे घर का तुम्हारा सेल्फ स्टडी का टेबल भी हो सकता है, तुम डिसाइड कर लो. लेकिन तुम्हारा ये जो डेडिकेटेड स्पेस है, यहाँ पे तुम्हें और कोई भी अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं करनी है, जैसे कि रील्स देखना, टीवी देखना, दोस्तों से बात करना. ऐसी सारी एक्टिविटीज को तुम्हें अपने इस डिकोडेड स्टडी एरिया से दूर रखना है. एंड आई किड यू नॉट, विद दिस सिंपल हैक, विद इन अ वीक तुम्हारा ये डेडिकेटेड स्पेस तुम्हारा होली श्राइन बन जाएगा, एंड योर ब्रेन विल बी हैक्ड टू बी सेल्फ मोटिवेटेड टू स्टार्ट स्टडिंग द मोमेंट यू गेट इनटू दैट स्पेस. अब आती है दूसरी बात कि कब पढ़ाई करनी है. तुमने एक चीज नोटिस की है कि कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ सुबह सुबह हाई फोकस पे होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो रात को लॉन्ग आवर्स अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर लेते हैं. तो ऐसा क्यों है? क्या हम सब फंडामेंटली डिफरेंट है? द आंसर इज नो यार. हम सब सेम ही स्पीसीज का पार्ट है, होमो सेपियंस, और हम सब बायोलॉजिकली एनिमल्स हैं, और हम नॉक्टर्नल एनिमल्स नहीं हैं. सो इट ऑल बॉइल्स डाउन टू व्हाट हैबिट्स यू फॉर्म. तो तुम्हें भी अपनी सेल्फ स्टडी की हैबिट बनानी होगी. दिन में एक ऐसा स्लॉट निकालना होगा जिस स्लॉट में तुम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते हो. साइंटिफिकली स्पीकिंग दिस स्लॉट शुड बी एटलीस्ट 2 आवर्स लॉन्ग, और फिर तुम्हें हर दिन उसी स्लॉट पे 2 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है. एंड बिफोर यू नो इट, तुम्हारा सेल्फ स्टडी एक हैबिट बन जाएगा, और तुम्हारे दिमाग का वो वाइस प्रेसिडेंट जो सारी हैबिट को कंट्रोल करता है, बोले तो स्ट्राइटम, तुम्हें मोटिवेट किया करेगा पढ़ने बैठने के लिए. तुम्हें कोई फ्रिक्शन नहीं आएगा, खुद को दोबारा से कन्विंस करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कि यार कब पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, एंड ऑल ऑफ दैट. अब आती है तीसरी पॉइंट कि पढ़ना कैसे. अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट टेलिंग यू कि कहाँ से पढ़ोगे तो मैक्सिमम आउटपुट आएगा, आई विल लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन. मैं तुम्हें स्क्रीन पे एक पिक्चर दिखाऊंगी, और तुम्हें उसमें से कोई 2 चॉकलेट्स को सिलेक्ट करना है. ठीक है, यू हैव 3 सेकेंड्स फॉर इट, एंड द पिक्चर इज दिस. कर ली ना सिलेक्ट? थोड़ा इजी था ना. अब तुम्हें 2 चॉकलेट सिलेक्ट करनी है, लेकिन दूसरी पिक्चर से, एंड द पिक्चर इज दिस. यू हैव 3 सेकेंड्स. थोड़ा डिफिकल्ट हुआ ना? पता है क्यों? क्योंकि सेकंड पिक्चर में तुम्हें बहुत सारी चॉइसेस मिल गई थी यार. एंड द सेम हैपेंस विद योर ब्रेन इवन व्हाइल यू आर स्टडीइंग. तुम्हारे पास बहुत सारी चॉइसेस है. रील्स देखूं, फोन पे बात करूं, टीवी देखूं, बायोलॉजी के नोट्स पढूं, कि इंग्लिश के एमसीक्यूज लगाऊं, इस सारी चॉइसेस थे. तुम इतना ओवरवेल्म रहते हो कि तुम जब पढ़ने बैठ भी जाते हो तो तुम्हारा 100% कंसंट्रेशन नहीं होता है. इसीलिए पढ़ने से पहले तुम्हें अपनी चॉइस को मिनिमाइज करना होगा. जैसे कि मैं ये चैप्टर पढ़ने वाला हूँ, या तो मैं इसके क्वेश्चंस लगाऊंगा, या मैं इसकी थ्योरी
पढ़ूंगा, फिर उसमें से एक चीज चूज कर लो और बिना ओवरथिंक किए पढ़ने बैठ जाओ। अब सेम लॉजिक तुम्हें अपने रिसोर्सेज के साथ भी लगाना है। बहुत सारी किताबें खुल के अगर पढ़ाई करोगे तो ओवरवेल्म होना तो लाजमी है, ऊपर से टाइम वेस्ट भी होगा और इसकी ना कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तुम्हें क्या लगता है टॉपर बच्चे 5-6 किताबें सामने रख के पढ़ते हैं? नहीं यार, वो सिर्फ 2 रिसोर्सेज पे फोकस करते हैं, एक थ्योरी के लिए और एक क्वेश्चंस के लिए। अब देख, स्कूल में जो तुम नोट्स बनाते हो, जब तुम्हें टीचर्स कोई चैप्टर अच्छे से पढ़ा रहे होते हैं, तो वो नोट्स ऑलरेडी सिर्फ एनसीईआरटी से नहीं बनते, क्योंकि टीचर्स तुम्हें पढ़ाने से पहले बहुत सारी रिसोर्स बुक को ऑलरेडी रेफर कर चुके होते हैं। तो तुम्हारे स्कूल के नोट्स ऑलरेडी एनसीईआरटी और 2-3 किताबों का मिक्सचर है। तो तुम्हें सिर्फ ये नोट्स चाहिए और साथ में चाहिए तुम्हें एक ऐसी बुक जिससे तुम्हारे क्वेश्चंस लग जाए। सिर्फ इन 2 रिसोर्सेज के साथ तुम मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो। लेकिन ये जो क्वेश्चन वाली बुक्स है, ये कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए कि इसमें सारे टाइप के क्वेश्चन हो। एंड द बेस्ट क्वेश्चन बैंक दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट फॉर योर क्लासेस 11th एंड 12th आर सीबीएसई ओसवाल क्वेश्चन बैंक। तो आज ही जिन सब्जेक्ट्स में तुम्हें क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है उसका क्वेश्चन बैंक खरीद दो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दे आर डिजाइन टू मेक यू अ टॉपर, बिकॉज इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, सब कुछ है। तो तुम्हें अपनी चॉइसेस को पढ़ने बैठने से पहले मिनिमाइज करना है, सिर्फ अपने नोट्स निकालने हैं और ओसवाल की क्वेश्चन बैंक लेनी है। एंड विद दिस सिंपल हैक विद इन 3 वीक्स यू विल सी अ मेजर बम्प इन योर मार्क्स। अब वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो मैं स्ट्राइटम को हैक करके कैसे आज के बाद तुम कभी डिस्ट्रैक्टेड नहीं फील करोगे, ये सारी चीजें ना नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसपे तुम्हें इमीडिएट हेल्प चाहिए तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। आई विल रिप्लाई यू ASAP. I'll see you next time. Till then, take care and happy studying.